ओके सो गाइस, मैं आ गया हूँ बड़े दिनों के बाद एक न्यू वीडियो के साथ में। और इस वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने देखा है, टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंडियंस। ओके, तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 कुछ दिन बाद आएगा। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। ओके, तो जो पहला ग्रेटेस्ट इंडियन है तो इस लिस्ट में वो है, उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम सबको पता है, पर APJ जो फुल फॉर्म है वो सबको नहीं पता। तो जो APJ है वो स्टैंड करता है अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन के लिए। तो अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये फुल नेम है। तो जो APJ अब्दुल कलाम है वो हमारे एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और इंडियन पॉलिटिशियन थे, जो कि 11 प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2002 से लेकर 2007 तक। और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उनके काम के लिए, क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट की थी और सैटेलाइट लॉन्च करने का जो व्हीकल होता है वो लॉन्च मतलब उन्होंने बनाने में बहुत मतलब मेन उनका था काम। ओके, सो जो सेकंड ग्रेटेस्ट इंडियन है वो है वल्लभ भाई पटेल। ओके, वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल भी बोला जाता है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और फ्रीडम फाइटर थे हमारे इंडिया के। और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लोगों ने उन्हें ही PM बनने के लिए कहा था, लेकिन वो बने नहीं। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू बनना चाहिए, मतलब तो वो इसलिए खड़े नहीं हुए। लेकिन वो इंडिया के पहले डेप्यूटी PM बने और होम मिनिस्टर बने। और जो जवाहरलाल नेहरू है, सॉरी जो वल्लभ भाई पटेल है, उनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है। अब आयरन मैन क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो जो सारे प्रिंसली स्टेट्स डिवाइड हो गए रहते, तो इंडिया हमारा पूरा डिवाइड हो गया रहता। तो जवाहरलाल नेहरू ने सारे किंग्स को कन्विंस किया और उनको डिवाइड होने को नहीं बोला। तो हमारा इंडिया अभी भी साथ में, और अभी जो जैसे यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स है तो वैसे, तो इसलिए उनने हमारे इंडिया को डिवाइड होने से बचाया, तो इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, सो जो थर्ड नंबर पे है हमारे ग्रेटेस्ट इंडियन वो है जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जी थे, जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया कि सरदार पटेल को बोल रहे थे लोग PM बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बने। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट PM बने थे इंडिया के, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग PM भी थे। वो 1947 से लेकर 1964 तक के PM थे, मतलब कि 17 ईयर्स, बड़ी बात हो जाती है। और उनका जो बर्थडे है वो चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद है। और उनका जो फेमस स्लोगन है वो है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हाँ, जो आजकल लोग हैं ना बहुत इंग्लिश बोलते हैं, ये वो अपने आप को बहुत हाई स्टेटस समझते, तो उनके लिए ये, मतलब उनके लिए नहीं था वैसे, तो पहले ये इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के टाइम पे बनाए थे स्लोगन, पर इसको अभी भी यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट PM ने ये स्लोगन दिया था। ओके, जो फोर्थ ग्रेटेस्ट इंडियन है वो है मदर मेरी टेरेसा। हाँ, मदर मेरी टेरेसा, सब लोग इनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इनका नाम मदर मेरी मतलब मैरी है इनका नाम, तो ये याद रखना। और ये अल्बेनियन इंडियन थी और ये एक नन थी, मिशनरी। ओके, तो इनका जन्म हुआ था कोसोवो में, ये इंडिया में जन्म नहीं हुआ था इनका। और इनके जन्म के 18 साल इनने कोसोवो में बिताया और उसके बाद में वो आयरलैंड में गई, और आयरलैंड के बाद में वो इंडिया में आई, जहाँ पे उनने अपना पूरी लाइफ बिताई, मतलब इंडिया में। और इन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी फाउंड की थी, जो चैरिटी क्या करती थी, होम्स मैनेज करती थी। जो लोग जैसे डिजीज़ेस रहते हैं, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, HIV जैसे डिजीज़ रहते हैं, उनसे डिजीज़ जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने होम्स बनाए थे और ऑर्फनेजेस बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, और इनके मेडिसिन वगैरह के लिए डिस्पेंसरीज़ बनाई थी। तो ऐसा हुआ था। तो ये हमारी फोर्थ ग्रेटेस्ट इंडियन मदर मेरी टेरेसा। ओके, जो फिफ्थ ग्रेटेस्ट इंडियन है वो है JRD टाटा। JRD स्टैंड्स फॉर जहांगीर रतन जी दादू भाई टाटा। ओके, तो ये हमारे बहुत बड़े नाम है इंडिया में, पता है सबको, बिजनेस बोले तो टाटा का ही नाम आता है। तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। तो और ये जो हमारे इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस पायलट थे इंडिया के। और ये फाउंडर है बहुत सारी इंडस्ट्री के, जैसे कि आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स। मतलब टाटा तो पता ही सबको, इंडिया में वो सबसे बड़ा बिज़नेस मतलब टाटा का ही हो जाता है एक तरीके से। तो ये हो गया। और ये JRD टाटा के बारे में आपको ये बता दिया। अब एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, जो आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो बताओ, इंडिया की जो पहली एयरलाइन है, फर्स्ट एयरलाइन इंडिया की, वो उसका नाम क्या है? और हिंट दे रहा हूँ, 1932 में ये फाउंड हुई थी और ये JRD टाटा ने ही, मतलब इनकी एयरलाइन थी। तो अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी एयरलाइन थी वो।
ओके, सो पार्ट 1 तो हो चुका है, अब पार्ट 2 हम कुछ दिन में जल्दी लाएंगे और आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो और लाते हैं फिर।